औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो जो है वो बहुत 2-3 हफ़्ते के बाद बन रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, हम 10th क्लास का पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक है लंग कैंसर। लंग कैंसर किसको कहते हैं? फेफड़ों का जो कैंसर है किस तरह से होता है? वन ऑफ द मेजर काज इज़ स्मोकिंग एंड ड्रग्स। ठीक है। लंग कैंसर इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। होता क्या है कि जब लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करते जाते हैं, उनकी जो तकसीम है वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। सेल जब कंट्रोल नहीं होगा और कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड होता जाएगा तो वो क्या पैदा करेगा? ट्यूमर पैदा करेगा। ट्यूमर जो है वो भी कैंसर की ही वो एक कंडीशन है, लेकिन इसको हम स्टार्टिंग में ट्यूमर कहते हैं और जब ये 70% से ऊपर चला जाता है तो फिर ये कैंसर कहलाता है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड दी लंग्स। सेल की जो ग्रोथ है वो भी जो है वो टिश्यूज़ की बियॉन्ड दी लंग्स। दी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एंड शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ। इसकी जो आपने डेफिनेशन करनी है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके जो है वो सिम्टम्स करने हैं। यहाँ से इसके सिम्टम्स, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, खांसी आना, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड एंड वेट लॉस। ठीक है। पेशेंट जो है उसका वज़न जो है वो कम हो जाना और जो सांस है वो छोटा छोटा जो है वो सांस आना और खांसी जो है उसमें जो है वो ब्लड आना, खून का आना, ये हो गए इसके सिम्टम्स। और उसके बाद इसकी हेडिंग है जी काजीज़। इसकी वजह क्या बनती है? द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। जैसे सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेंस कहते हैं डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी एक वजह है लंग कैंसर की। आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मेन वजह बनती है वैसे लंग कैंसर की वो स्मोकिंग ही है। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। ये लंग कैंसर का जो रिस्क है वो कम होता है किन के अंदर? नॉन स्मोकर के अंदर। ऐसे लोग जो सिगरेट नोशी जो है वो नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, उनको लंग कैंसर जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। एक सिगरेट के अंदर जो है वो 50 जो है वो कार्सिनोजन्स पाए जाते हैं। ये आप लोग इसका ये काजिज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग किसको कहते हैं? पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, अच्छा, एक तो डायरेक्ट स्मोकिंग होती है ना, डायरेक्ट यानी कि जो ऐसा शख्स जो खुद इनहेल कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो तो डायरेक्ट स्मोकिंग हो गई। दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि एक शख्स है वो सिगरेट पी रहा है बैठ के, उसके साथ बैठा हुआ शख्स जो है वो उसके पास बैठा हुआ वो भी क्या कर रहा है? अल्टीमेटली उसके अंदर भी वो धुआं जा रहा है सिगरेट का, ठीक है। आपने देखा है कि कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसका धुआं जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है, स्मेल भी आ रही होती है। तो पास बैठे शख्स या डिस्टेंस पे बैठे शख्स भी जो है वो उस तक भी वो स्मोकिंग जो स्मोक है वो जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो भी इनडायरेक्टली उसको इनहेल कर रहा है, वो भी सांस के अंदर जो है उस धुएँ को लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम वो भी स्मोकिंग में ही आएगा, लेकिन उस कैटेगरी को हम कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। आगे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एनदर स्मोकिंग इज़ आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। एलिमिनेटिंग, अच्छा जी, सॉरी, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अदर स्मोकिंग इज़ आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। जो पैसिव स्मोकिंग है ये भी लंग कैंसर की वजह बन सकती है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। जो सिगरेट जो धुआं है वो बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट के जो लास्ट पे जो लाइक आपने देखा है कि वो एक हमें सॉफ्ट सा जो है वो उसका पार्ट जो है वो होता है सिगरेट का बना हुआ, तो एंड ऑफ दी सिगरेट को बर्न करना और उसका जो धुआं होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड, ठीक है। एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। द वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप तंबाकू एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। गवर्नमेंट जो है एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करवाई गई है गवर्नमेंट
की तरफ से, जिसमें तंबाकू को जो है वो मना किया गया है उसकी जो है उसको यूज़ करने से, ताकि जो यंग जनरेशन है वो महफूज रह सके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, ये आपको सारा करना पड़ेगा बेटे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, राइट एनी 2 3 या राइट एनी इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको आपने दोनों तरह से जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू दी केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग जो है वो ख़तरनाक होती है क्योंकि उसके अंदर, सिगरेट के अंदर जो है वो बहुत सारे केमिकल्स जो है नुकसानदा केमिकल पाए जाते हैं। तंबाकू स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। तंबाकू का जो धुआं होता है, तंबाकू जो है उसके अंदर 4000 मुख्तलिफ केमिकल जो है वो पाए जाते हैं। आउट ऑफ विच एट लीस्ट 50 आर कार्सिनोजन, जिसमें से 50 जो है वो कार्सिनोजन्स होते हैं, एंड मैनी आर पॉइजनस, और बाकी बहुत सारे जो हैं वो जहरीले जो हैं वो केमिकल्स होते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ दी ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लंग कैंसर जो है वो सिर्फ स्मोकिंग से जो है वो रिलेटेड ही एक बीमारी है, एंड इट इज़ द नंबर 1 काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स, बट इट इज़ नॉट राइट। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से सिर्फ हमारे लंग्स ही डैमेज हो सकते हैं या इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, सिगरेट पीने से हम सर से लेकर पाँव तक, ठीक है, टो तक जो अंगूठा है, यानी कि सर से पाँव तक जो है वो हम लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। स्मोकर हैव अ मच हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। जो स्मोकर है उसकी जो है वो ज़िंदगी बड़े ख़तरे में होती है, वो खुद अपने जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डालता है। ठीक है, इस बीमारी को जो है वो खुद मोल लेता है। ये डायग्राम आप देखें, ये नॉर्मल लंग्स हैं और ये स्मोकर के लंग्स हैं। नॉर्मल लंग ये देखें, ये आपको पिंकिश कलर के जो है वो नज़र आ रहे हैं, जबकि स्मोकर के लंग जो है ये फुली ब्लैक हो चुके हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल में भी, आप इसको, आपका प्रैक्टिकल भी है और मैं आपको वैसे करके भी दिखाऊंगी इसका प्रैक्टिकल, कि जो सिगरेट का जो धुआं है वो बेसिकली वो आपको लगता तो वो ऐसे ट्रांसपेरेंट सा है ना, या वाइट कलर का आपको लगता है, लेकिन बेटे वो स्टिकी सा होता है। ठीक है, उसको जब वो हम जैसे उसको कलेक्ट करेंगे ना किसी भी चीज़ के अंदर, आप उसको कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद आप एक कॉटन से उसको जब रिमूव करेंगे ना, साफ़ करेंगे, तो वो सारा जो आपने इकट्ठा किया था वो सारा वाइट सब्सटेंस जो आपको नज़र आएगा, जो आपने कलेक्ट किया है, जब आप वो स्टिकी सा होगा, जिस चीज़ के अंदर भी आप उसको इकट्ठा करेंगे, एक तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जब आप उसको साफ़ करेंगे तो आपकी कॉटन जो वाइट होती है वो ब्लैक हो जाती है फुल, क्योंकि वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है बेसिकली। इसी तरह जब जो लोग इनहेल करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका धुआं जो है वो लंग्स के ऊपर जो है वो चिपकता जाता है। ठीक है, और वो फिर लंग्स को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, उनको डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है, और एट दी एंड वो क्या काज कर देता है, लंग कैंसर। ठीक है, अब ये कुछ हमारे पास इसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, इनको रीड कर लेते हैं। स्मोकिंग में आल्सो लेड टू दी कैंसर इन किडनी। अब स्मोकिंग जो है वो किडनी का भी कैंसर काज कर सकती है। ठीक है, ओरल कैविटी, लेरंग्स, ब्रेस्ट, ब्लेडर एंड पेनक्रियाज ईटीसी। मैनी केमिकल्स इन तंबाकू स्मोक डैमेज दी एयर पैसेजवे, जो हम इनहेल करते हैं, हमारा जो एयर पैसेजवे होता है, ठीक है, उसको भी डैमेज करता है, विच लेड टू दी एम्फीसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि एम्फीसीमा प्रॉब्लम भी काज कर सकता है। एम्फीसीमा क्या है, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर इसको डिटेल में देखा है। लंग्स की जो वॉल्स होती हैं, एल्वियोलाई, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। ठीक है, एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी वजह से और भी जो दूसरे सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। स्मोकिंग आल्सो हैज़ इफ़ेक्ट ऑन दी सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग जो है वो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे ब्लड का, उसको भी इफ़ेक्ट करती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोक लेसन दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि तंबाकू के अंदर मौजूद होती है, वो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की तादाद होती है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है, उसको कम कर देती है। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। बहुत सारे जो
जो दूसरे केमिकल्स हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर, अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं दैन द नॉर्मल नंबर से दे मेक द ब्लड विस्कस, वो खून को क्या कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। एंड इट कैन लेड टू दी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि क्या बीमारी पैदा करते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डिज़ीज़ जो है वो काज करते हैं। अब ये बीमारी जो है वो क्या होती है, जब खून गाढ़ा हो जाता है यानी जित प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो खून क्या होगा, वो विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जब खून गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो हमारे आर्टरीज़ और वेन्स के अंदर जो है वो क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है, खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी वेन या कोई भी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, जो कि नुकसानदा है। उसके बाद देखें जी, स्मोकर आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ tuberculosis by 2 to 4 times and of pneumonia by 4 times. Smoking is also responsible for weakening and staining the teeth. स्मोकिंग जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है लंग्स के काज कर सकती है, जिसमें हमारे पास एक जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस एक बीमारी है जिसको वो काज करता है। इसके अलावा जो हमारे दांत हैं उनको कमज़ोर भी करता है, और हमारे दांतों के ऊपर जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो जो दाग से और उनको जो है पीला कर देना, ये भी स्टेन दाग वगैरह दांतों के ऊपर बन जाना। ठीक है, और दांतों का गिर भी जाना 2 से 3 दफ़ा। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, ये सारे इफ़ेक्ट्स थे हमारे पास, जो दांतों का वीक हो जाना, दांतों का गिर जाना, दांतों के ऊपर दाग लग जाना, या फिर लंग का कोई एक जो है वो इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम का डैमेज हो जाना, किडनी, ओरल कैविटी, लेरेंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सारी जो है ये हमारे क्या थे, इफ़ेक्ट्स थे, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको याद करना है, और मेरा बेटा आपने इसको शॉर्ट में भी आपको आ सकता है, तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप तुथ वाला कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं पैराग्राफ, आप ये वाला कर सकते हैं, आप फर्स्ट पैराग्राफ भी कर सकते हैं शॉर्ट के लिए अगर आपने करना है। वैसे आपने सारा याद करना है, तो शॉर्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हुआ है। सॉरी, मिस्टेक हो गई, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म आज हुआ हमारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बेटे। अल्लाह हाफिज़।